2 मिनट की तो बात है चौधरी साहब। और ये जो मैं इतना जरूरी केस डील कर रहा हूँ, सारी की सारी फोर्स अटेंशन खड़ी हुई है। तुम्हारे पुत्र के वलीमे में जाके हम अपनी एफिशिएंसी गूगल करवा दें। वो जी, खाने की दावत तो जरूर कबूल करनी चाहिए सर। असल बात का नाम न लेना। ये चाहता ये है कि मुझ जैसे बड़े अफसर को अपने पुत्र के वलीमे में ले जाकर अपने अंग साथ रिश्तेदारों पर रोक डालने के डायरेक्ट वालदार लेकर आया हुआ है। सीधी सीधी बात क्यों नहीं कहता, मुफ्त के वक्त है। जनाब जरा गौर करें कि मैंने तुमसे फारसी में गुफ्तगू नहीं किया, उर्दू जुबान में अगर तुमको समझ नहीं आती आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश। हम यहाँ पर इतने वेले नहीं बैठे हुए कि निरे रोटी टुक्कर के लिए थाना बुकेट करके तुम्हारे पुत्र के वलीमे में चलेगा। चौधरी साहब खुशी का मामला है, मेरा ख्याल है कि तुमको तो हर वक्त मतंजन की खुशबू आती रहती है। जहाँ कहीं भी जंज बरात देखता है वहां पर अपनी ड्यूटी लगवाने की कोशिश करता है। परसों 2 बाजे वाले अपने बाजे ठीक करवाने कहीं जा रहे थे। ये समझा कि कहीं बरात जा रही है, मगर चला गया। 3 दिन वापस आया है। तुझको तो मैं चिट्ठी इशू करवाता हूँ। आई टॉक टू बस। ना जी ना सर जी, ये तो जाती है ना, हमसायों की दावत कबूल करना वैसे भी स्वाब का काम है चौधरी साहब। मुझे साहेब माँ भी जाए, बड़ा हक होता है चौधरी साहब। चौधरी साहब खुशी कमी में तो शरीक होना पड़ता है ना। नॉन स्टॉप बोले जाना नॉन स्टॉप। मुझको पता वह तुम्हारी तो भूख में फ्लड आ गया। वाह जी वाह चौधरी साहब, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह। वो जिद पुत्र, वह माई डियर मोहतरम गोगड़े, वो तीफे काठे, वो एडी बचड़े ढूंढ बजने वाला। अगर कोई मुल्ज़िम आ गया तो कुआड़ा तो पड़ जाएगा। नहीं मजाल है चौधरी साहब के सवेर से पेंसिल ने कोई कागज भी चखाओ। राज कहाँ है आज चौधरी साहब? काके सिपाही, मौत, रिटायरमेंट और मुल्ज़मान से हर वक्त इंतजार में रहना चाहिए। न जाने किस वक्त किसकी पूरी हो जाए और वो थाने में आ डूके। आप लोग इस तरह करें कि 2-2 आदमी करके जाते जाएं और खाना तनावुल फरमा के वापस आते जाएं। वह ये औखे लफ्ज बोल के मुझ पर क्या इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हो? 2-2 मेरी फोर्स के बंदे ले जाकर इनके और मेरे माँ बहन जुदाई की लंबी दीवार कायम करना चाहते हो? वक्त ही कौन सा लगेगा जनाब, बस मिनटों की तो बात है। वो सदके जाऊं, हमने तो कभी कलियां कांजी नहीं खिड़काई। ये तो अल्लाह की मेहरबानी से लंच का मामला है। वैसे What you have cooked? वो कुकर मैंने पूछा है क्या पकाया है? वो जी कुकर पुलाव का रवाज है आजकल। बीच में तुम जरूर आलड़े से डिग पड़ना। स्टैंड इजी। मेन्यू का चेहरा तो कराओ। मेन्यू जी। ये पकाया क्या है? वो जी हर चीज मौजूद है, साग गोश्त। होल्ड इट। ये परहेजी खानों के अलावा दीगर अशिया बताओ। मुर्ग रोस्ट है, मुर्ग पुलाव है, कोरमा है, फिरनी है, दही है और सलाद है और कहवा भी जी। मेन्यू तो बड़ा अच्छा है, मुझको बड़ा पसंद। मेरा टाइम बड़ा कीमती है। आई कांट गो। वैसे मेरे पास टाइम बचाने का एक बड़ा नादर मुजर्रब नुस्खा है, मेरे बड्डों ने मुझको अता किया था। जी जी इरशाद। तो मैं से करो, एक डसा शेर, चावलों वाली देग, एक बड़ा पतीला धो के सीधे खड़े हो जाओ। बड़ा पतीला धो के उसमें अंडेलो कोरमा और फिरनी और सलाद चलेगा। मैं कहता हूं सीधे खड़े रहो। सलाद और दीगर निक सुख जो अशिया खुर्दनोश है सबका एक ढेर बना के तो इधर भेज दो। इधर जी? मैंने कोई इतनी औखी तो बात नहीं किया है। वो बड़े चौरी साहब भी, मैं तो बीमार समार हूँ, 2 बुर्कियां मैं तो करोड़ी खाता हूँ। तो वो एडी हाले जनाब, इनके अब्बे जी भी जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े प्यारे इंसान, बड़े मिलनसार, बड़े माशाल्लाह। तो ऐसा है कि जेदे पुत्र को साथ लेकर जाओ, रेड़ा करवा लेना, तो उसमें वो देग और वो सब चीजें रख के लोडिंग अनलोडिंग में आसानी रहेगी। जाओ मेरा बच्चा, जाओ शाबाश। ओके जी, शाह जी, खुदा हाफिज जी। बचड़ा इतनी को बोटियां
साइड पे कर लेना नरम नरम, मुर्कनी हड्डी और मिख वाली हड्डी मेरे वाले क्या मेरे। वो क्या मैं बैठा उधर परे हट के। सब मैंने तो उसे लिखा है कि बेटा इधर ही आ जाओ, 14-15 लाख कम नहीं होता। 14-15 लाख? हाँ, ये तो बहुत है यार। लड़का मेरा है ही बहुत मेहनती और दयानतदार भी, बरसों हो गए मेहनत करते हुए। आते ही कोई बिजनेस करा दो। रुपया रुपए को खींचता है मियाँ। मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा कोई ठेकेदारी कर ले। बिजनेस का उससे कोई तजुर्बा नहीं है और यही परेशानी है मुझे। उसने तो वैसे लिखा था कि मैं कुछ सोचूं बिजनेस के बारे में। मेरा ख्याल है वो आएगा तो खुद ही फैसला कर लेंगे। हैं ये ठीक नहीं? ठीक है। ये सुनाओ, चाय तो चलेगी ना? नहीं भाई, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। नहीं 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 नहीं, बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, थैंक यू सर। खुदा हाफिज। ये क्या है? दरखास्त है सर। ये तुम क्या लिख लाए हो? प्रमोशन मेरा हक है सर। तो ठीक है, लेकिन अभी नजीर तुमसे सीनियर है, जमील है, साबर है, ये कैसे होगा सब कुछ? आप चाहें तो ये हो सकता है सर। वो सब अकेले हैं और मैं बाल बच्चेदार हूं सर। मैं सोचूंगा। सारे खानदान में मैं बहुत गरीब हूं। मेरा कजन शारजा से आया तो 20 लाख रुपया लाया और बिजनेस किया है तो करोड़पति होने वाला है। और मैं करोड़पति? जी सर, कारोबारी बड़े कमाल का है। क्या बिजनेस करता है वो? बैठो जरा, बैठो। सब वो पावर लूम्स लगाई हैं। अच्छा, अब 4 फैक्ट्री है उसकी। अब तकरीबन 30 लाख रुपया नकद है। कोठी अपनी है, 2 गाड़ियां हैं, दो प्लाट हैं। और सिर्फ 1 साल में सर, सिर्फ 1 साल में। ये तो बड़े कमाल का बिजनेस है। वैसे ये सब कुछ होता कैसे? सर मैं पूछ कर बताऊंगा जी। तो मैं ऐसा करूँ कि कभी लेकर उसे मेरे घर आना। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें खुद बताऊं। जी बेहतर। ओके, थैंक यू सर। बिजनेस में खुदा ने नफा ही ज्यादा रखा है। हाँ, मैं तो कहती हूँ उसे यही करा दो, बरकत हो जाएगी। अरे भाई आ तो ले, सोचेंगे, मशवरा करेंगे और फिर जो उसका नसीब। देख तो बेटा कौन है। इसका भी कुछ करो ना। नासिर आ जाए सब हो जाएगा। 27वां लग रहा है। मेरा तो दिल बैठ जाता है इसे देखकर। अरे भाई, पैसे वाले भाई की बहन है, अल्लाह बेहतर करेगा। अबू जी। जी बेटा। कोई इमर साहब हैं। अच्छा बेटा। इतने बरस तुझे याद भी ना आई हमारी? मुझसे तो जनाब कसम ले ले, दिन रात याद करता था सबको। तो साल में 1 खत क्यों लिखते थे? ये बेचारी तो हर हफ्ते तुम्हें खत लिखा करती है। मुझे इसके सारे खत मिलते थे जनाब, और परदेश में तो बड़ा सहारा होता है खतों का। हाँ, अब तो जाना नहीं होगा ना? नहीं अम्मी जान, अब तो सब कुछ यही ले आए हैं। मैंने तुम्हारे लिए बिजनेस भी सोच रखा है। 1 से 10 बनाने वाला। वाह कितना कमाया, कितना जमा किया, हिसाब तो दे। 15 लाख का ड्राफ्ट है और चंद लाख नकद, और 25-30 मेरी जेब में है, वो भी हिसाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आहिस्ता आहिस्ता, क्यों हमारा ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है? अब जाने नहीं दूंगी। पहले कारोबार करो, फिर शादी, और फिर घर बसाओ। देख ले अब्बा जान, एक ही सांस में निपटा दिया सब कुछ। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मगर सलीके से। पहले घर, फिर कारोबार और फिर शादी। और कारोबार भी ऐसा कि आज लखपति तो कल करोड़पति। अब्बा जान, ऐसा भी कारोबार है यहाँ?
बरखुरदार ठीक जगह पे लग जाए ना सरमाया तो पर लग जाते हैं पर। आज भी बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है सर, मैंने रोक लिया कोयटा जाने से। ये आपका भी शुक्रिया और इनका भी। वैसे सुहेल साहब ये माल एक्सपोर्ट भी हो सकता है? लेकिन जी हम तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ही बनाएंगे जी। मुल्क में भी चलेगा, बाहर भी जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल ये कारीगर तबका जो है ये तो जिज कर जाता है हम जैसों को। सॉरी, वो हो नहीं सकेगा। मैं शराकत का कायल नहीं। अपना सब कुछ बेच बाज दिया हमने तो। 15 लाख रुपए नकद लाया हूं जनाब। देखिए मैंने कहा ना कि शराकत कुछ मुझे पसंद नहीं है। आप रकम लगा ले, निगरानी जिम्मेदारी सब आपकी, हम दखल नहीं देंगे। बिल्कुल जरूर करता है, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप हाथ तो पकड़े हमारा। अच्छा देखिए ये करते हैं कि कल सुबह आपसे फोन पे बात कर लेंगे। बेटा बेटा सलाम। देख रहे हैं किस तरह ये लोग तंग करते हैं। समझते हैं मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे मैं पैसे बनाता हूँ। भी मेहनत करता हूँ, दयानतदारी से काम करता हूँ, तुम भी करो। अच्छा नासिर साहब के बारे में 2 टोक बात करो मुझसे। या तुम 2 दिन ठहर नहीं जाते? यार नखरे ना करो, ठीक है पैसे वाले हो पर हो तो खालाजाद ही ना। कितने की सरमायाकारी होगी सर? 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख। अगर सुहेल एग्रीमेंट होगा बॉन्ड भरा जाएगा। ये मेरे बॉस भी हैं। बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो, लेकिन बहरहाल अब करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और प्रॉफिट का टारगेट सामने होना चाहिए। 17 से 20% के दरमियान होगा शुरू में। इधर सरमाया लगेगा, इधर साथ साथ ही मुनाफा हर माह का आप वसूल करते जाइएगा। मैं ज्यादा बात करने का तो कायल हूं नहीं। बिस्मिल्लाह करें सर। 1 मिनट, स्टेनोटाइपिस्ट को जरा भेज दीजिए। एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। एज यू लाइक। ये पानी और पाए साहब जी सुहेल साहब आए। कौन सुहेल साहब आए? बुला लो उन्हें अंदर। भाई आप लोग अंदर चले प्लीज, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। पानी और पाए। माफ कीजिए आपको जहमत दी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अजी साहब आप तशरीफ तो रखें ना, प्लीज बैठिए। इस शर्त पे कि चाय पानी वगैरह का तकल्लुफ कुछ नहीं होगा। चले आप भी कमाल के आदमी हैं, बैठे तो सही कम से कम। आप भी बैठिए सर प्लीज। थैंक यू सर। इस माह का आपका प्रॉफिट कितना है? कोई 20,510 रुपए। बिजनेस में इस तरह की दयानत और ईमानदारी हो तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। हाँ बेशक बेशक। अरे सर हमने बददयानती किसके लिए करनी है? अपना है कौन? बिल्कुल अकेले हो? बिल्कुल तन्हा। जहाज का क्रैश हो गया था, सारे घर वाले साथ छोड़ गए। सच्ची बात है कि उसके बाद ही मेरे पास इतनी रकम आई कि मैं कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। वरना मैं शारजा से क्या लेके आया था? 15 लाख की तो थी। सो सैड। बहुत अफसोस हुआ। तुमने तो दुखी कर दिया बेटे, लेकिन अपना घर क्यों नहीं बसाया? अरे जाने भी दीजिए हसन साहब, लोग मेरी रकम से प्यार करते हैं। मेरा जी चाहता है कि एक मतवसत सा घराना हो जिसमें अपनायत का एहसास हो, एक अपना घर। तसन्नो और बनावट तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। थैंक यू। आइए 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 प्लीज, आइए बिल्कुल आइए। कितना मुनाफा हुआ? 20,000। मुनाफा तो बहुत हुआ है, मगर उदास कर गया ये लड़का। छोड़ो उदासी को और इस नौकरी को भी, बस यही बिजनेस कर लो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,500 एक माह में कम है क्या?
अजीब खेल है खुद।